तो दोस्तों आज हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो 2026 में होने वाली है उसका केमिस्ट्री का जो टॉप 50 क्वेश्चन होता है उसका पार्ट 1 हमने कर लिया है। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो है पार्ट 2 करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन का। ये वैसे क्वेश्चन होते हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, पीवाईक्यू सेक्शन से लिए गए हैं, तो कृपया इसको आप देख के जाइएगा। आप इसको देखने से आपको यह फायदा होगा कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन यही सेट से आपको मिल जाएंगे, तो इसीलिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों के पास भी यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो देखिए विद्युत बल्ब जो होता है, जो बल्ब होता है जो हमारे घर में लगा होता है, उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो उसमें जो गैस प्रयुक्त होती है वो होती है आर्गन। आर्गन क्यों प्रयुक्त होती है कि ये जल्दी हीट होकर क्या करे, ब्लास्ट न करे। और दूसरा नंबर, इसमें जो आपको इस तरह का तार एगो दिखेगा, तो ये तार जो होता है, ये तार किसका बना होता है, तो तार जो होता है नाइक्रोम का बना होता है। याद रखिएगा, तार जो होगा, तार जब भी बात करेंगे तो वहां पे नाइक्रोम का तार होगा। अब फिलामेंट जब भी बात करेगा, तो फिलामेंट का जो बात करेगा तो वो होता है टंगस्टन का। क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है। याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन। आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सारी चीज आपको मिल रही है, तो ये वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, कभी कभी क्या होता है जो बल्ब में नाइट्रोजन के साथ आर्गन का भी मिश्रण होता है। तो आपको से अभी कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि बल्ब में कौन सी गैस का मिश्रण भरा जाता है। आपको ऑप्शन में रहेगा नाइट्रोजन आर्गन, नाइट्रोजन हीलियम, नाइट्रोजन सल्फर, ऐसे कुछ करके ऑप्शन में रहेगा। तो वहाँ पे नाइट्रोजन आर्गन रहेगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये जो आर्गन है, ये आर्गन क्या है, निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस मतलब अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं। यहाँ पे देख ले, इसीलिए फिलामेंट में जल्दी जलने नहीं देता है, मतलब कि फूट ना जाए, मतलब कि उस सेंस में इसको बात किया जा रहा है। फिलामेंट जो होता है, जो टंगस्टन का जो बनता है, उसका जल्दी मतलब जलने नहीं देता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है। तो इसमें गोबर गैस का प्रमुख घटक पूछा था। प्रमुख घटक जो होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% है। कितने है, 0.03%, ये याद रखिएगा। ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का 21% है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है गोबर गैस से सबसे अधिक मात्रा में मीथेन होती है, जो ज्वलनशील गैस है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये आ सकता है कि जो इनमें से कौन ज्वलनशील गैस है, तो ज्वलनशील गैस कौन सा है, तो वो है मीथेन। मीथेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। ये हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं, बार बार रिपीट किया गया था मार्स गैस। थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है। यहाँ पे देखिए हरा रंग पूछा था। हरा रंग जो होता है वो बेरियम ऑक्साइड के कारण होता है। क्या होता है, बेरियम के कारण होता है। और यही जो होता है स्ट्रोंशियम के कारण कौन सा होता है, तो लाल होता है। स्ट्रोंशियम के कारण कौन सा कलर होता है, तो वो लाल होता है। यही सफेद का बात करेगा तो सफेद किसके कलर का होता है, तो सफेद जो होता है ये हमारा मैग्नीशियम के वजह से होता है। किसके वजह से होता है, मैग्नीशियम के वजह से। मैग्नीशियम का जो संकेत होता है वो Mg होता है। देखिए वहाँ यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एंट्रोसियम कैसे लाल होता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो बिल्डिंग के साथ कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो बिल्डिंग के साथ ऑक्सीजन के साथ जो होता है वो किसके साथ होता है, एसिटिलीन के साथ होता है। किसके साथ, एसिटिलीन के साथ होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एसिटिलीन ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है ऑक्सी एसिटिलीन का। इसका तापमान लगभग कितना होता है, तो 3200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कभी आपसे यह पूछा भी जा सकता है कितना डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है, तो 3200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एनटीपीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको फुल फॉर्म क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी गैस के 1 मोल आयतन का कितना होता है, तो वो होता है 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी की परपरी, यहाँ पे परपरी आपको दिया गया है। कभी कभी आपको भू परपट्टी भी देगा, भू परपट्टी भी देगा। क्या देगा, भू परपट्टी भी दे सकता है, तो याद रखिएगा। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के बाद क्या होता है, सिलिकॉन होता है। समझ गए, पहले क्या होता है ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होता है, सिलिकॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है कितना परसेंट है, वो 46.6% पृथ्वी के परपट्टी में ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरा सबसे अधिक कौन सा है, तो दूसरा सबसे अधिक जो है वो है सिलिकॉन है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है, तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरण को है इसको अवशोषित करता है वो आपका ओजोन। ओजोन का जो फार्मूला होता है वो O3 है। O3 जो होता है ये किसका अप्रूफ है, तो ये अप्रूफ है ऑक्सीजन का। अप्रूफ है किसका, ऑक्सीजन का। किसका है, ऑक्सीजन का क्या है, अप्रूफ है।
वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो वह है नाइट्रोजन। सेकेंड कौन है? ऑक्सीजन। थर्ड कौन है? आर्गन। उसके बाद क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं N2 है। उसके बाद क्या है? O2 है। सॉरी इसका N2 है। उसके बाद O2 है। उसके बाद क्या है आपका? आर्गन है। उसके बाद क्या है? CO2 है। याद रखिएगा ये क्रम। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर को देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में दिया हुआ है कि ओजोन परत जो होता है यूवी किरणों से पृथ्वी पर रक्षा करती है। ओजोन परत जो पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? ये तो समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कच्छ ताप पर द्रव धातु है। द्रव धातु देखिए, द्रव धातु होता है पारा, और अधातु जैसे ही बात करेंगे तो अधातु क्या हो जाता है? अधातु में हो जाता है आपका ब्रोमीन। ये द्रव अवस्था में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साधारण नमक क्या है? तो साधारण नमक क्या है? तो साधारण नमक एक यौगिक है। तो यौगिक हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा क्या हो जाएगा? यौगिक। ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है फॉर्मूला। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? देखिए, जो NaCl का रासायनिक यौगिक है इसका उपयोग जो भोजन के संरक्षण में भी किया जाता है। एक दूसरा भी है, अगर जो आपको सोडियम बेंजोएट, याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट बेंजोएट, अगर ये ऑप्शन में रहेगा, अगर ये पूछा जाएगा भोजन संरक्षण में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का ये ऑप्शन में रहेगा, तब इसको टिक करना है। अगर जो ऑप्शन में ये भी रहे और ऑप्शन में NaCl भी रहे तो भी यही टिक करना है। अगर जो ऑप्शन में सोडियम बेंजोएट नहीं रहे तब हमको NaCl टिक करना है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चीनी का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। C12O22 H22O11 होता है। ये क्या है? तो ये क्या है? यह एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है। इसे सुक्रोज भी कहते हैं। चीनी को क्या कहते हैं? सुक्रोज भी कहते हैं। और ये किस अनुपात में मिलकर बना हुआ है? तो निश्चित अनुपात में मिलकर बना हुआ है। निश्चित अनुपात में मिलकर तत्वों से बना हुआ है, इसीलिए इसको यौगिक कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया O3 क्या है। हम लोग ऊपर के क्वेश्चन में एक्सप्लेन किए थे O3 क्या है। एक्सप्लेन इसलिए ऊपर में कर देते हैं ताकि आपको क्या होगा, आपके माइंड में ये सवाल चला जाएगा। जब भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा तो आपको क्या होगा, यही सेशन में आपको क्या है, याद भी हो जाएगा। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे आपको माइंड में हिट करेगा कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे थे जब हम लोग ऑनलाइन कर रहे थे। तो आपको यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फायदा मिलेगा याद होने का। इसीलिए हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन में ही एक्सप्लेन कर देते हैं और नीचे क्वेश्चन भी रहता है। तो ओजोन O3 क्या है? तो ओजोन O3 क्या है? ऑक्सीजन का क्या अपरूप है? क्या है? ऑक्सीजन का अपरूप है। 12 नंबर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, ओजोन की गंध तीखी होती है। ओजोन की गंध क्या होती है? तीखी होती है। ऑक्सीजन के दो अपरूप है, एक O2 है और एक O3 है। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में कौन सा यौगिक होता है? तो शीतलक के रूप में कौन सा यौगिक होता है? तो शीतलक के रूप में वो फ्रियोन यौगिक होता है। फ्रियोन यौगिक होगा। फ्रियोन यौगिक किसका होता है? तो CFC का होता है। किसका होता है? CFC का होता है। मीथेन को मास गैस कहते हैं, याद रखिएगा। भूप्रपट्टी पे सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन फैक्ट याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, CFC ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या है? नुकसान पहुंचाते हैं। फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 13 नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किससे होता है? तो कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किससे निर्माण होता है? तो वो सिलिकॉन से होता है। सिलिकॉन कहने का मतलब है कि उप धातु से निर्माण होता है। किससे होता है? उप धातु से निर्माण होता है। उप धातु कहने का मतलब है कि आपका इसमें जर्मेनियम भी आ सकता है। क्या है? जर्मेनियम भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारी मछली जैसी गंध किस गैस से आती है? तो सारी मछली का गंध किस गैस से आती है? तो वह ओजोन से आती है। किससे आती है? ओजोन से। ओजोन गैस की कैसी गंध होती है? तो तीखी गंध होती है। देखिए, बिजली चमकने पर भी क्या होता है? ओजोन गैस बनती है, यानी O3 बनती है। पुराने तेल चित्रों में रंग उभारने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किसका उपयोग किया जाता है? तो H2O2 का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? H2O2 का, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। देखिए, यह जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है इसका ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यह काम करता है। इसका उपयोग रंग बनाने में भी होता है। जल में चाक निलंबन क्या कहलाता है? जल में जो चाक निलंबन, ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। किसका है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ये क्या है? चाक पानी जो तो पूरी तरह से नहीं घुलता है। निलंबन को कुछ समय बाद छान भी सकते हैं। पेट्रोल और जल का कैसा मिश्रण है? तो ये भी क्या है? विषमांगी है। अगर जिस जल पर पेट्रोल रखिएगा तो पेट्रोल ऊपर में क्या होगा? तैरने लगेगा। क्यों तैरने लगेगा? क्योंकि यहाँ दिया हुआ पेट्रोल पानी से हल्का होता है। पेट्रोल जो होता है वो किससे हल्का होता है? पानी से हल्का होता है। शक्कर और जल का मिश्रण कैसा होता है? तो शक्कर और जल का जो मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं।
क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं शक्कर पूरी तरह से घुल नहीं जाता, इसीलिए विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन। समांगी को ही क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वायु क्या है। तो शुद्ध वायु क्या है, शुद्ध वायु क्या है, समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी मिश्रण है। शुद्ध अगर जो वायु की बात की जाए समांगी मिश्रण, वायु की बात की जाए तो वो विसमांगी भी हो सकती है। देखिए इसमें दिया हुआ है 100% क्या है, नाइट्रोजन है। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन का है, सभी समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं। सभी समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विलयन। ऊपर में क्वेश्चन हम एक्सप्लेन किए थे, तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि सभी समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कपूर, गंध, घी, सल्फर आदि जल में कैसे होते हैं। तो कपूर आदि, कपूर है, गंधक है, घी है, सल्फर है, ये जल में कैसे होते हैं, तो जल में अविलय होते हैं। ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते, अविलय होते हैं। क्यों ये अविलय होते हैं, क्योंकि तेल भी पानी नहीं घुलता है। क्या है, तेल सॉरी, क्यों ये घुलनशील होते हैं, तो ये पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं। नहीं घुलने के कारण है कि इसका जो एक लेयर होता है वो पानी के ऊपर में क्या होता है, आ जाता है, क्योंकि हल्का होने के कारण। तेल भी क्या होता है, पानी में नहीं घुलता है। डाई क्लीनिंग में किसका उपयोग किया जाता है, तो डाई क्लीनिंग में किसका उपयोग किया जाता है, तो डाई क्लीनिंग में आपका उपयोग किया जाता है पेट्रोल और बेंजीन का। किसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोल और बेंजीन का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको यहाँ पे लिखा हुआ आजकल टेट्राक्लोरोएथलीन भी प्रयोग किया जाता है, किसमें, तो डाई क्लीनिंग में प्रयोग किया जाता है। चीनी, फिटकरी, नमक आदि किसमें विलय है। क्या बोलता है, चीनी, फिटकरी, नमक आदि किसमें विलय है, तो ये जल में विलय है। धुआं किसका उदाहरण है, तो धुआं किसका उदाहरण है, तो धुआं जो होता है वो ठोस का गैस में विलयन है। किसका है, ठोस का गैस में विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फिटकरी का जल में विलयन किसका उदाहरण है। फिटकरी का जल में विलयन किसका उदाहरण है, फिटकरी का जल में विलयन यानी ठोस का द्रव में विलयन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 26 नंबर क्वेश्चन है, जो विलयन जल में घुलकर विद्युत का सुचालक बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो विलयन जल में घुलकर विद्युत का सुचालक बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अपघटय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटय कहते हैं। और जो घुलकर विद्युत का सुचालन नहीं करते उसको अनअपघटय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनअपघटय। तो अभी जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंसर है। क्या, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं। अभी बता चुके, विद्युत अनअपघटय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल तथा कोहरा किसका उदाहरण है। बादल तथा कोहरा किसका उदाहरण है, तो यह कोलाइडी विलयन का उदाहरण। किसका है, कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। दूध भी किसका उदाहरण है, कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, दूध भी। 29 नंबर क्वेश्चन है, अकार्बनिक ठोसों से पृथक्करण हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कहलाती है क्रिस्टलीकरण। क्या कहती है, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब मेन रूप से यह होता है पदार्थ को शुद्ध करना। किसका है, पदार्थ का शुद्धिकरण। क्या है, पदार्थ का शुद्धिकरण होता है मीनिंग इसका, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण का। ओजोन किसका अपरूप है, ओजोन किसका अपरूप है, तो ये ऑक्सीजन का है। किसका अपरूप है, O3 किसका अपरूप है, तो ऑक्सीजन का अपरूप है। माइक्रो प्रोसेसर में उपयोग होने वाला अर्धचालक कौन है, अर्धचालक कौन है, तो वह है सिलिकॉन है माइक्रो प्रोसेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मीथेन गैस का जो रासायनिक सूत्र है वो CH4 है। क्या है, CH4 है। 33 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, बल्ब के फिलामेंट को बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। तो कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन गैस भरी जाती है। कभी कभी क्या होता है, आर्गन के साथ नाइट्रोजन भी भरी जाती है। क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन का मिश्रण भी। फ्रियोन किस प्रकार का यौगिक है, फ्रियोन किस प्रकार के यौगिक है, ऊपर के क्वेश्चन में ही आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। CFC प्रकार का यौगिक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस ज्वलनशील है, ऊपर में इसको भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। जहाँ पे जो मीथेन 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 को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये क्या है, मास गैस इसी को बोलते हैं। ये ज्वलनशील भी है और ये किसका मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक है। ये सारी चीजें ऊपर में बता चुके थे। समांगी मिश्रण का दूसरा नाम क्या है, तो ये भी हम आपको बता चुके हैं कि समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल और पानी का मिश्रण कैसा होता है। तो पेट्रोल और पानी का जो मिश्रण होता है वो कैसा होता है, तो विसमांगी होता है। आपको यहाँ पे लेयर रहेगा वाटर का और यहाँ पे ऐसे से रहेगा आपको पेट्रोल का, मतलब ऊपर में छताते रहता है। चीनी का घोल कैसा मिश्रण है, चीनी पूरी तरह से घुल जाता है, इसीलिए समांगी मिश्रण है। किसका है, समांगी मिश्रण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा का रासायनिक संकेत क्या है। तो पारा का जो रासायनिक संकेत है वो Hg है। क्या है, Hg।
आतिशबाजी में लाल रंग किससे मिलता है? तो यहाँ पे लाल रंग की बात किया है, वहाँ पे आपको से हरा रंग के पूछा था, हम वहाँ पे आपको लाल का भी बताते हैं और सफेद का भी बताए थे। तो बेरियम जो होता है ये हरा का होता है, लाल का जो होता है वो स्ट्रोंशियम होता है, सफेद सफेद का जो होता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो देखिए वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है ये भी ऊपर में बता चुके हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के बाद आर्गन होती है, आर्गन के बाद CO2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन है? तो वो है नमक का घोल। नमक से अगर ये सोचिएगा कि इलेक्ट्रिक क्या करे, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह करे तो वो नहीं होगा। अगर जो वही नमक को आप पानी में घोल दीजिएगा तो विद्युत सुचालक का काम करने लगेगा। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अम्लीय घोल भी चालक होते हैं। क्या है? अम्लीय घोल अगर ये होगा तो वो भी क्या होगा? विद्युत का सुचालक होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर कोलाइडी विलयन का उदाहरण कौन सा है? तो कोलाइडी विलयन का ऊपर में भी बता चुके हैं, दूध है। कोलाइडी के साथ क्या बताए थे? ऊपर में बादल भी बताए थे। बादल क्वेश्चन से पूछा गया था कि बादल क्या है? तो कोलाइडी है। पृथ्वी की पपड़ी में दूसरा सर्वाधिक तत्व कौन है? देखिए क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि पहला कौन है, तो पहला वहां पे आपको बताए थे ऑक्सीजन। उसी टाइम में हम आपको बता दिए थे कि ऑक्सीजन के बाद नंबर आता है सिलिका का। किसका आता है? सिलिका का। तो यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है एसिटिलीन गैस का उपयोग कहाँ होता है? तो एसिटिलीन गैस का जो उपयोग होता है ये कहाँ होता है? तो वेल्डिंग में होता है। एसिटिलीन के साथ और कौन सी गैस होती है? तो O2 होती है। क्या होती है? O2 होती है। 46 नंबर क्वेश्चन है कौन सा मिश्रण निलंबन कहलाता है? तो निलंबन कौन सा कहलाता है? तो चाक और पानी का मिश्रण क्या है? निलंबन कहलाता है। तो क्या ऊपर में यहाँ आपको बता चुके हैं कौन सा मिश्रण निलंबन कहलाता है? तो चाक और पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर कौन सा पदार्थ पानी में नहीं घुलता है? तो पानी में नहीं घुलता है कौन सा पदार्थ? तो पानी में नहीं घुलता है कपूर। वहां पे आपको बोलते थे कि कपूर, गंधक, ये फिटकरी, ये सारी चीज जो है नहीं घुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपघटय विलयन में क्या बनाते हैं? तो विद्युत अपघटय विलयन में क्या बनाते हैं जिससे करंट फॉलो होने लगते हैं? तो है आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयन, जिसके कारण क्या होता है? करंट फॉलो होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं 50 नंबर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 का। क्रिस्टलीकरण का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए ऊपर में हम आपको बताते हैं जब क्रिस्टलीकरण आंसर किसी का हुआ था तो क्रिस्टलीकरण का जो मेन उद्देश्य होता है वह पदार्थ को शुद्ध करना था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ये लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों बच्चों को ये वीडियो पहुँच सके। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।